तो भैया अपने वृंदावन की महिमा को बताया। पिकनिक की दृष्टि से यहाँ आओगे तब तो यहाँ गंदी गंदी छोटी छोटी गलियां, टूटे फूटे मकान दिखाई देंगे, लेकिन अगर भाव की दृष्टि से वृंदावन जाओगे, प्रेम की दृष्टि से वृंदावन जाओगे, आंख पर भक्ति का चश्मा लगा करके वृंदावन जाओगे तो फिर वहां कण कण में राधा कृष्ण का दर्शन आपको हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे वृंदावन की महिमा बताई। संतों ने वृंदावन की बहुत महिमा गाई। यहाँ तक कहा कीरत सुता के पग पग में प्रयाग यहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। राधा जी के पग पग में कितने प्रयागराज यहाँ विराजमान है। कुंज कुंज में यहाँ करोड़ों करोड़ों काशियां हैं। जमुना में जगन्नाथ, ब्रजमंडल में जमुना में जगन्नाथ विराजते हैं। रेणुका में रामेश्वर, जमुना की जो धूल है उसमें कई कई रामेश्वर विराजमान रहते हैं। बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। ये वृंदावन की महिमा है। बद्री केदारनाथ बने दास दासी। गोपिन के द्वार द्वार फिरत हरिद्वार यहाँ, गोपिन के द्वार द्वार फिरत हरिद्वार यहाँ, गोपियों के दरवाजे दरवाजे पर हरिद्वार फिरते रहते हैं। तरु तरु पर रमे यहाँ अयोध्या निवासी है। वृक्ष वृक्ष पर अवध के निवासी यहाँ रहते हैं। स्वर्ग वैकुंठ लेकर के करेंगे क्या आप जानते नहीं हो। हम वृंदावन के वासी हैं, आप जानते नहीं हो। हम श्री राधिका के वासी हैं। ऐसी महिमा श्री वृंदावन के भक्तों ने गाई। आइए हम भी 2 मिनट वृंदावन की जो अधिष्ठात्री किशोरी राधा रानी है, वृंदावन में होकर के निकल रहे हैं। 2 मिनट आओ, इनको प्रणाम करें, नमन करें, नमस्कार करते हुए आगे बढ़े। आगे की जो लीला है उसका नाम है रास लीला। और ऐसा संत जन कहते हैं कि बिना राधा के रास संभव नहीं है। बिना राधा के रास संभव नहीं है। तो रास की लीला में प्रवेश करने से पूर्व आइए किशोरी राधा जी को 2 मिनट हम सब नमस्कार करें भाव के माध्यम से, और फिर आगे की लीला में कथा के माध्यम से प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, ये कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। बार
श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। जय हो यही है विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार। यही है विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो राधे अलबेली सरकार। राधे राधे बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। ओ तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा जो हो जाए तो तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। ओ तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तिर जाए। जय हो तेरी परंपरा राधे अलबेली सरकार। तेरी राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा राधे अलबेली सरकार। जय हो वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। हो वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। राधे राधे बोल बोल के राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। जय हो राधे ओ राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर ब्रजवासियों का भाव है। अपने वृंदावन की महिमा बताते हुए राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार राधे अलबेली सरकार। सुन लो मेरी करुण पुकार राधे अलबेली सरकार।
ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ दर्शन कराया, लेकिन ब्रजवासियों को वैकुंठ अच्छा नहीं। वापस लौट करके वृंदावन में आ गए। भैया तू तो हमें वहीं पहुंचा दे हमारे वृंदावन। मतलब क्या इस कथा का? संत जन कहते हैं भगवान के जो प्रेमी होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो किसी लोक के चक्कर में नहीं पड़ते। जहां रहते हैं अपने इष्ट से प्रेम करते रहते हैं, बाकी किसी लोक के चक्कर में भगवान के भक्त नहीं पड़ते। आगे भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, राजा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता योगमाया उपाश्रिता। आज शरद की रात्रि आई, बड़ी सुहावनी रात्रि है शरद की रात्रि। आज भगवान ने अपने भक्तों के साथ भ्रमण करने का निश्चय किया। वैसे भगवान को कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, लेकिन आज अपने भक्तों को अपना साक्षात्कार इस लीला के माध्यम से कराने के लिए योग माया का आसरा लिया। कौन है वह योग माया जिसका आसरा लिया अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए? संतों ने कहा योगाय संयोगाय या माया कृपा सत्य राधा। किशोरी राधा जी का सहारा लिया, क्योंकि राधा के बिना विवाह संभव नहीं है। ऐसा संतों ने हम भाव दिया और इस रास लीला को मूर्त रूप देने के लिए भगवान ने आज शरद की रात्रि में यमुना किनारे अपनी बंसी का निनाद किया, वेणु का वादन किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा जगौरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। बंसी को बजाया भगवान ने, और बंसी को जिन जिन ने सुना, जिन भक्तों ने, जिन गोपियों ने बंसी को सुनते ही मानो उनका मन बंसी की तरफ खींचा चला। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जिन जिन ने बंसी को सुना, मानो उनके मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसन लिया। दौड़ पड़ी सब कृष्ण से मिलने के लिए। जो जिस काम को कर रही है उस काम को वहीं पर छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़। लिम्पन्त्यः प्रम्रजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णादिकं ययो
जो जिस काम को कर रही है उस काम को वहीं छोड़ दिया। कोई गोपी, कल की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया, गोपी कौन है? कोई लहंगा साड़ी पहनने वाली नारी का नाम गोपी नहीं है। गोपी वेद के मंत्र गोपी बनकर के, गोपी एक भाव है। ये भाव जिसको भी आ गया भगवान से प्रेम करने का, मिलने का जिसको भाव आ गया वही गोपी। भगवान से मिलने की लालसा जिसके हृदय में जाग जावे उसी का नाम गोपी है। फिर वह पुरुष हो तो ठीक, स्त्री हो तो ठीक, पशु हो तो ठीक, पक्षी हो तो ठीक। गोपी एक भाव का नाम है, केवल स्त्री का नाम गोपी नहीं है। अगर नारी का नाम ही गोपी होता तो भगवान शंकर भी तो गोपी बनकर के आए। वो तो पुरुष है। गोपी एक भाव। आज जिस भी भक्त को ये भाव पैदा हुआ भगवान से मिलने का, दौड़ पड़ी गोपी भगवान से मिलने की। कोई गोपी दूध दुह रही है और बंसी का सुर सुन लिया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूध दो रही है कोई गोपी, बंसी को सुन लिया और सुनते ही दूध का बर्तन फेंक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। शायद बंसी में कृष्ण मेरा नाम हम सबको ऐसा लगा, जिस जिसने बंसी को सुना सबको ये लगा शायद कृष्ण बंसी में मेरा नाम पुकार रहा है। कोई बालक को दूध पिला रही है और दूध पिलाते पिलाते बांसुरी को सो गया। दौड़ पड़ी बालक को वहीं छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोबर से घर घर आंगन लीप रही है और भगवान की बंसी को सुन लिया, वहीं छोड़ दिया। लीपते दौड़ पड़ी, हाथ गोबर में ही हो रहा और गोबर के हाथ से दौड़ दौड़। कौन वर्णन करे गोपियों के प्रेम का? पति भी, पितृ भी, भ्रातृ भी, बंधु भी, सबको छोड़ दिया। सारे संसार को छोड़ क्यों छोड़ दिया? गोविंदा गोविंदा अपहृत मान। गोविंद ने मानो इनके मन का अपहरण कर लिया। भगवान ने मानो इनके मन का ऐसी स्थिति हो गई। कोई गोपी पति को भोजन परोस रही है थाली में और बंसी को सुन लिया भोजन परोसते परोसते। कोई कोई तो दौड़ पड़ी और किसी किसी की स्थिति ऐसी हो उलट पलट सब काम। क्योंकि यहाँ मन ही नहीं है ना, मन तो भगवान के चरणों में पहुंच गए। शरीर शरीर यहाँ। एक और बात समझने की, ये गोपियां भगवान से मिलने पहुंची तो शरीर से नहीं मन से पहुंची। शरीर तो उनके घर में ही है उनके। ये शरीर के मिलन की लीला नहीं है सज्जनों, ये तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। शरीर तो उनके घर में ही थे। हम समझे इसका सच है। संत जन कहते हैं अगर ये गोपियां शरीर से मिलने जाती भगवान से तो फिर रास की रात तो 6 महीने की रात है। क्या 6 महीने तक इनके घर वाले इनको खोजते नहीं क्या कि हमारी बेटी किधर है, हमारी बहू किधर है, हमारी बहन किधर है, हमारी पत्नी किधर है? तो समझने की बात, ये सब घर में ही थी, शरीर इनका घर में ही था। भगवान शरीर को पसंद नहीं करते, कैसा है, काला है कि गोरा है कि लंबा
पूछा है भगवान तो शरीर के भीतर जो आत्मा है उस आत्मा को मन को देखते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार करते 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 बंसी को छू लिया, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण उलट पलट सब श्रृंगार। कोई गोपी भोजन परोस रही है, मन नहीं है ना यहाँ, मन कृष्ण चरणों में पहुंच गया, केवल शरीर है, सब उलट पलट करना क्या है, फिर क्या क्या क्यों? क्योंकि मन नहीं है, मन भगवान के चरणों में पहुंच गया। खीर में नमक, दाल में शक्कर, हलवे में मिर्चाई, गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मती बोरा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से राजा, इन भक्तों की, इन गोपियों की, इन प्रेमियों की ऐसी स्थिति हो गई, खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, दाल में नमक की जगह शक्कर डाल दी, हलवे में मिर्ची डाल दी, सीधा में मिर्ची डाल दी, और भी कहा संतों ने क्या कहा, ऐसी स्थिति हो गई, पागलों जैसी स्थिति हो गई। ससुर जी की थाली में, पतिदेव की थाली में जो साग परोसना है वो गौ माता को परोस दिया, और गौ माता को जो भूसा परोसना है, वो भूसा उठा करके ला करके ससुर जी की पति की थाली में परोस दिया। ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि उनका मन नहीं है, वहाँ शरीर है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता है तो सब उलट पलट होता है। इसलिए घर के लोग कहते हैं ना, अरे भाई इसका चेता नहीं है, चेता कहीं और। तो मन जब हमारे पास नहीं रहता तो यही सब काम होता है। रोटी बनाते हैं और मन कहीं दूसरी जगह, जो शरीर वहाँ खड़ा रहता है, वो रोटी कब जल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर याद मन वापस आता है जब याद, और रोटी तो जल तो आज यही स्थिति गोपियों की, दौड़ पड़ी मन से श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी, सैकड़ों इधर से, सैकड़ों इधर से, सैकड़ों इधर से। सज्जनों, ये जीव और ईश्वर से मिलन लीला है। क्या है रासलीला? रासलीला कोई शरीर की मिलन की लीला नहीं है, कोई नाच गाने की लीला नहीं है, कोई वासना की लीला नहीं है, कोई काम की लीला नहीं है। ये गोपी है जीव और कृष्ण है ईश्वर। तो जीव और ईश्वर के मिलन की लीला है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। अपने अपने आत्मा से ये जीव आज कृष्ण चरणों में पहुंचे, भगवान ने स्वागत किया। आओ देवियों, हे महाभागाओं, आप सब आई हो इस शरद की रात्रि में, मैं सबका स्वागत करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने स्वागत किया। गोपियों ने देखा, भक्तों ने देखा, भगवान ने देखो पहले बंसी बजा करके बुलाया, और जब हम आ गई तो अब हमारा स्वागत भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने स्वागत करते करते पूछ लिया, हे देवियों आई हो, अच्छी बात, आई हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने का कारण कहिए, क्यों आई? भगवान ने क्या कहा?
आई हो अच्छी बात है, लेकिन क्यों आई? अब क्या जवाब देंगे? सब कुछ को छोड़ छाड़ करके तो तुम्हारे चरणों की प्राप्ति के लिए आई है। हमने पतियों को छोड़ा, संसार को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, नातों को छोड़ा, रिश्तों को छोड़ा, संसार को छोड़ दिया, केवल तुम्हारे चरणों को पाने के लिए आई है। और आप पूछ रहे हो कि क्यों आई हो? क्या कहे? आंखों में आंसू है, धरती को अपने पांव के अंगूठे से छेद रही है। हे प्रभु, क्या जवाब दे हम आपको? क्यों आई है? केवल और केवल आपके चरणों की प्राप्ति चाहती है। भगवान ने परीक्षा करी, जीवों को लौटाना चाहते हैं। अगर इनका विश्वास अच्छा होगा तो लौट कर चली जाएगी। संसार का बहुत सारा प्रलोभन दिया, जाओ तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है कि तुम अपने परिवार को, बंधु बांधवों को, पतियों को छोड़ कर मेरे साथ। क्या तुमने कभी राकेश चंद्रमा की रात्रि को नहीं देखा? अब तुमने देख लिया, जाओ लौट के चले जाओ। इस वन में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, जाओ लौट के चले जाओ। परिवार के लोग चाहे कैसे भी हो, पति कैसा भी हो, प्रारब्ध के अनुसार जैसा मिल गया, कर्म के अनुसार उसकी सेवा में लगना चाहिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। भगवान कथाएं सुनाई, उदाहरण दिए, पतिव्रता के लक्षण बताए। देवियों, यही तुम्हारा धर्म है, जाओ लौट। आज गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से भगवान और कहा, मय्यं विभोरहति भवान् गदितुं दृशं ससं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व सर्वब्रह्मा त्यजस्मात् देवो यथादिपुरुषो भजते। देवो यथादिपुरुषो भजते। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हमने संसार के जितने भी विषय हैं, सब विषयों को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया है? केवल आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए त्याग दिया है। आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हमने संसार के सब विषयों को त्याग दिया है। कैसे त्याग दिया है? जैसे मुमुक्षु लोग मुक्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, सब कुछ को त्याग करके, वैसे ही हम भी आपके चरण कमलों के लिए सब कुछ छोड़। अब हम कहाँ जाएं? आप ही हमें आइए। गोपियों ने भी कहा, हे प्रभु, आप संसार के पतियों के पास हमें भेज रहे हो, ये सब मिट्टी के पति, असली पति आप मिल ही गए हो। हम जान चुकी है, आत्मा है, और आत्मा का पति तो सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब आप मिल ही गए हो तो फिर संसार के पतियों के पास जो मरने वाले हैं, जन्मने वाले हैं,
क्यों भेज रहे हैं आप? भगवान ने भाव देखा, अब इनके मन में संसार की कोई वासना नहीं है, तो भगवान इनके साथ रास करने के लिए तैयार है। रास का मतलब इन जीवों को अपना साक्षात्कार कराने के लिए भगवान तैयार है। सुखदेव भगवान कहते हैं, जो ही तैयार हुए वहां कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव से भगवान ने कहा, क्यों आए हो भैया? कामदेव ने कहा, महाराज जहाँ त्रिभुवन सुंदर आप और असंख्य सुंदर ये गोपियां हो, वहां तो मेरा काम है ही ना। मैं आपको जीतने के लिए आया हूँ, मैंने वैसे सबको जीत लिया है, अब आप पर भी मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। आज तो मेरे पांचों बाण चलेंगे महाराज। ये लीला क्यों करी मेरे परमात्मा ने? कामदेव के मन में अहंकार था, कामदेव के मन का अहंकार दूर करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। कामदेव को समझाया भगवान ने, लेकिन अहंकार का कारण नहीं समझ में आया। भगवान कोई बात नहीं है, और आज असंख्य सुंदरी गोपियों के साथ इस लीला के माध्यम से नृत्य किया, सारी प्रकृति को मजबूर कर दिया भगवान ने नृत्य करके। अंत में कामदेव को इस लीला के माध्यम से उल्टा लटका दिया, क्योंकि वो योगेश्वर है, योग के अधीश्वर। जो ही भगवान रास करने के लिए तैयार हुए, इन गोपियों के मन में शरीर को लेकर कर, देह को लेकर कर थोड़ा सा अहम पैदा हो गया। क्या अहम पैदा हुआ? हो हम सुंदर ज्यादा है ना, इसलिए भगवान हमारे साथ रास करने के लिए तैयार हो। देह के प्रति अहंकार पैदा, देह के प्रति अहंकार पैदा। और जो ही देह के प्रति अहंकार पैदा हुआ, तो ही भगवान किशोरी राधा जी को लेकर के वहां से अंतर्धान हो, गोपियों को यहीं छोड़ दिया। तो गोपियों को लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए किशोरी राधा जी को लेकर के, क्योंकि गोपियों को देह के प्रति अहंकार पैदा होता है। हम सुंदर ज्यादा है, इसलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, और भगवान को अहंकार पसंद ही नहीं है, चाहे किसी के भी जीवन में। आज जब किशोरी राधा जी को लेकर के अंतर्धान हुए, आगे चलते 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 सुखदेव भगवान कहते हैं, चलते 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 किशोरी राधा जी को भी थोड़ा मान हान, क्या हो गया? मान हान। गोपियों को अभिमान हुआ था, और किशोरी राधा जी को थोड़ा मान हान। किशोरी राधा जी ने सोचा, अब तो कोई गोपियां नहीं है, भगवान के साथ में अकेली ही हो, तो अब तो मेरे सारे नखरे भगवान को उठाने पड़ेंगे। मैं रूठ जाऊंगी तो भगवान फिर मुझे मनाएंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। जब किशोरी राधा जी को मान हुआ, तो किशोरी राधा जी कहने लगी, अजी आप लोग को कहाँ लिए जा रहे हो? अब मुँह पे तो चले ही नहीं जाओगे, मैं तो थक गई हूँ। भगवान कहते हैं, हे किशोरी जी, आपसे चला नहीं जाता,
कोई बात नहीं है, भगवान तो सब समझ रहे हैं। घट घट मेरे कंधे पर बैठो ना, मैं कंधे पर लेकर के चलता हूं। किशोरी राधा जी कंधे पर बैठने के लिए तैयार है, और जो ही बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए, छोड़ करके वहां से भी चले। किशोरी राधा जी को भी छोड़। किशोरी राधा जी को भी वहां से छोड़ दिया भगवान, और वहां से आगे बढ़े। गोपियों की तंद्रा टूटी, गोपियां खोजती अहंकार जब टूटा, आंसू बहाती खोजते राधा जी के पास आए, और राधा जी से कहा, हे किशोरी जी आपको भी छोड़ गए क्या? किशोरी राधा जी ने कहा, हे देवियों क्या बताऊं, जो चीज कभी तुम्हारे जीवन में आई थी वही बीमारी मुझे भी लग गई। और भगवान को ये मान अभिमान की बीमारी पसंद नहीं है, इसलिए वह करुणावान परमात्मा मुझे भी छोड़ गए। अब किशोरी राधा जी के साथ मिलकर के ढूंढ रही है ये गोपियां भगवान कृष्ण। अदृश्य हो गए भगवान कृष्ण। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजाननाः अतप्यास्तम चक्षुषा करिण्यैव योद्धपम्। ढूंढ रही है गोपियों के युद्ध के युद्ध, समूह बना के ढूंढ रही है। प्रेम में इतनी तन्मय हो गई है, इतनी तन्मयता, इतनी व्याकुल हो गई कि इनको ये होश ही नहीं है कि हम किससे पूछ रही है। ऐसा विरह इनके जीवन में प्रकट हो गया, पैदा हो गया। जमुना से पूछती है, हे जमुना तुम्हें बताओ ना वो छलिया कहाँ है। तुलसी से पूछती है, तुम तो हर समय साथ रहती हो ना उनके, 24 घंटे साथ रहती हो, तुम्हें तो जरूर बता करके गए होंगे ना। बरगद के पेड़ से पूछती है, हे तपस्वी तुम्हारे तो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, हमें लगता है तुम तो यहाँ बहुत समय से तपस्या कर रहे हो, हमारे श्याम सुंदर को तुमने कहीं देखा है क्या? को जड़ को चैतन्य न कछु जाने विरही जन, ऐसा विरह कहता है। कौन जड़ है कौन चैतन्य है ये भी पता नहीं। आकाश से पूछती है, धरती से पूछती है, पक्षियों से पूछती है, पशुओं से पूछती है, और खोजते सज्जनों ऐसा लगा गोपियों को भगवान का चिंतन करते भगवानमय ही हो गई, भगवान जैसे ही बन अपने आप को लगा मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसी स्थिति में पहुंचे, अहम ब्रह्मास्मि उस स्थिति में पहुंचे। एक गोपी कहती देखो मैं ही कृष्ण हूँ, मैंने पूतना का वध कर दिया। दूसरी कहती है मैं कृष्ण हूँ, मैंने गिरिराज को उठा लिया, आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ। सबको ऐसा लगा चिंतन करते मैं ही कृष्ण।
सज्जनों, जब हम जिस किसी का चिंतन करते हैं ना तो उसी के जैसे बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। जैसा चिंतन करोगे जीवन में वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। भगवान का चिंतन करोगे जीवन में तो सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी, भगवान जैसा ही जीवन बन जाएगा। ज्यादा सुख सुविधाओं का चिंतन करोगे जीवन में तो रजोगुणी जीवन आपका बन जाएगा। भूत प्रेतों का चिंतन जीवन में करोगे, खाना पीना रहन सहन आदि तामसी बना लोगे ना तो तमोगुण जीवन में वृद्धि करेगा और तमोगुणी ही आपका जीवन बन जाएगा। ऐसा संत कहते हैं, एक कोई कीड़ा जिसका नाम भृंगी कीड़ा किसी के भी बच्चे को लाकर के मिट्टी में दबा देता है। दीवारों में देखा होगा आपने, मिट्टी में किसी भी जीव को लाकर के उसमें रख देता है, किसी के भी बच्चे को, कीड़े को, और फिर 24 घंटे उसके ऊपर सज्जनों, संत शास्त्र कहते हैं जब वो जीव अंदर पकता है, जब वो मिट्टी फूट करके बाहर निकलता है तो उसमें से वैसा का वैसा ही बन करके निकलता है, जबकि वो उसका नहीं है, लेकिन उसका चिंतन कर रहा है। उस चिंतन के कारण उसका जीवन वैसा का वैसा हो जाता है। आज गोपियों को ऐसा लगा मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, लेकिन फिर तन्मयता टूटी, तो तन्मयता टूटने के बाद फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आई, तो फिर लगा नहीं हमारे श्याम सुंदर तो हम तो छोड़ के चले गए। किशोरी राधा जी के साथ ढूंढते जब तक सफल नहीं हो पाई भगवान को ढूंढने में, खोजने में, तो जमुना जी के किनारे आकर के आंखों से आंसू बहाती हुई एक गीत गाया, जिस गीत का नाम भागवत में गोपी गीत है। रुदन कर रही है, आंखों से आंसू बहा रही, जो मान अभिमान था। ठाकुर जी ने देखा ये सारा का सारा मान अभिमान आंसुओं के साथ बह गया, निकल गया शरीर जीवन से निकल। गीत गाया, बड़ा सुंदर इस गीत का भाव। आइए, वैसे तो इसमें 19 श्लोक है, पूरा संस्कृत में है, एक आध श्लोक हम यहाँ गुनगुनावे, फिर आगे बढ़े। बड़ा सुंदर इसका भाव। जयति तेधिकं जम मनोरज श्रयत इंदिरा
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर भाव से गोपियों ने गीत गाया, सारा मान अभिमान आंसुओं के साथ बड़ा सुंदर। हे प्रभु, इस ब्रजमंडल में वैसे कोई सुविधा नहीं है, कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख यही है कि आप जब से इसे प्रकट हुए तब से वैकुंठ से भी ज्यादा ये भव्य हो। आपको जब ऐसे ही हमें मारना था, ऐसे ही छोड़ना था आपको हमसे, तो फिर पहले ही मर जाने देते हैं, क्यों बचाया? जब आपको भी मारना ही था तो कालिया नाग के जहर से आपने क्यों बचाया? बड़े बड़े राक्षस आए हैं मारने के लिए, आपने क्यों बचाया? हे प्रभु, मन में आग लग गई, आपने क्यों बचाया? जब मारना ही था तो क्यों बचाया? हे गोविंद, हम जानती है आप केवल यशोदा गोपी के बालक नहीं हो, आप तो समस्त देहधारी जो प्राणी है संसार के, उनके भीतर आत्मा रूप में स्थित रहने वाले परमात्मा हो और बाहर कण कण में विराजमान होने वाले ईश्वर सब जानती है। हे गोविंद, दुख इस बात का है आप हमें छोड़ करके चले गए, इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि इस बात का है कि आपके कमल से भी, माखन से भी कोमल चरण हमारे मान अभिमान के कारण इस कांटे वाले जंगल में, इस कंकड़ पत्थर वाले जंगल में न जाने कहां कहां विचरण कर। हे गोविंद, अब हमें क्षमा करिए, आप आधारिए, प्रकट होइए और आपके कोमल चरणों को हमारे वक्षस्थल पर विराजमान, जिससे हमें परम शांति, हमारे हृदय में जो विरह की आग जल रही है, भड़क रही है, वो आग बुझे और परम शांति, परम विश्राम का अनुभव हमें
ऐसा गीत गाया और भी बहुत कुछ कहा भाव के साथ। भगवान ने अब देखा वासना कामना तो पहले भी नहीं थी, अब मान अभिमान भी, देह की सुध बुध भूल भगवान खोजते ऐसे व्याकुल हुई। भगवान सबके बीच में बैठे। जब कृष्ण दर्शन की लालसा भगवान ने देखी इनके जीवन में है, गोपियों के जीवन में, तो पीतांबरधारी भगवान साक्षात कामदेव के मन को मथने वाले भगवान इन भक्तों के बीच में प्रकट हुए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब निर्मल मन देखा, निर्मल मन जन सोई भावा, निर्मल मन जन सोई भावा, मोई कपट आज इन सब भक्तों के साथ रास किया। अलग अलग मंडल है, स्वयं सिद्धा गोपियों का मंडल है, साधन सिद्धा गोपियों का मंडल है, दंड कारण्य के जो साधु संत गोपी बनकर के आए हैं इनका अलग मंडल है, नाग कन्याएं जो गोपियां बनकर के आई इनका अलग मंडल है, वेद के मंत्र जो गोपी बनकर के आई इनका अलग मंडल है। भगवान वास करने के लिए तैयार है। किसी किसी मंडल में दो गोपी, बीच बीच माधा, अगल बगल में गोपी, बीच में माधा। किसी किसी मंडल में चारों तरफ गोपियां और बीच बीच हुआ। किसी किसी मंडल में राधा कृष्ण, अलग अलग मंडल है गोपियों। भगवान रास और रास की लीला जीव और ईश्वर का मिलन हुआ इस रास के माध्यम से। कामदेव ने खूब प्रयास किया लेकिन भगवान को अपने स्वरूप से गिरा नहीं। भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब जो अपने स्वरूप से कभी नहीं गिरे वही अच्युत। आज असंख्य सुंदरियों के साथ नृत्य करके रास की लीला के माध्यम से भगवान योगेश्वर ही बने रहे, अच्युत ही बने रहे, अपने आप से गिरे नहीं अपने स्वरूप से। कामदेव हार गए, क्षमा मांगी, भगवान ने उल्टा लटका दिया। सज्जनों ये कोई काम की लीला नहीं है, ये कोई वासना की लीला नहीं है, ये जीव और ईश्वर का साक्षात्कार है। इसकी जो लोग नासमझ लोग इस भाव तक नहीं पहुंच पाते वो इस लीला में तरह तरह की बातें करते हैं। कलयुग के लोग हैं, इस लीला को लेकर के राजा परीक्षित को थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि परीक्षित के समय में भी कलयुग आ चुका था, तो थोड़ा संदेह हुआ। गुरुदेव भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तो धर्मात्मा भगवान ने, धर्म के अवतार भगवान ने ये कैसा धर्म किया? पराई स्त्रियों के साथ नाचे भगवान, क्यों नाचे? ऐसा संदेह भगवान सुखदेव जी ने राजा का संदेह दूर किया। तेजी यशाम दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। राजन परमात्मा को वैसे तो ईश्वर मानो तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है वह हर समय पवित्र रहता है। रवि पावक सुरसरी की नाही, समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। सूर्य नारायण हर समय पवित्र है, क्योंकि वह सामर्थ्यवान है, वह कभी अपवित्र नहीं हुई। सूर्य नारायण पर कोई धूल फेंके, कोई थूके, कोई जल चढ़ावे तो जल चढ़ाने से पवित्र नहीं होते, धूल फेंकने से पवित्र नहीं होते। वो हर परिस्थिति में पवित्र है, सामर्थ्य है।
सूर्य नारायण का प्रकाश मंदिर पर भी जाता है और गंदी जगह पर भी जाता है। गंदी जगह पर जाने से वह पवित्र नहीं होते और मंदिर पर जाने से वह पवित्र होते। अग्नि दूसरा उदाहरण दिया, अग्नि। आग जो होती है वो हर समय पवित्र होती है। आग में हम अच्छी अच्छी चीजें डाल डाल के स्वाहा भी करते हैं और गंदी चीजों को भी जलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छी चीजें खा करके पवित्र हो जाए और गंदी चीजों का भक्षण करके अपवित्र। वो हर समय पवित्र है, सामर्थ्य। तीसरा उदाहरण दिया गंगा जी का। गंगा जी हर परिस्थिति में पवित्र रहती है। समझा करके कहा सुखदेव भगवान ने परीक्षित से, राजन समझो, आपका गंगा स्नान का मन बना, बहुत समझने की बात है, ध्यान से सुनिए। माघ का महीना चल रहा, माघ का महीना बड़ा पवित्र महीना है। माघ के महीने में आपके मन में विचार आया, चलो हरिद्वार चल करके गंगा जी नहा करके आते हैं। ध्यान से सुनना, आप यहाँ से जिन ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं उन ठाकुर जी को लेकर के हरिद्वार चलते, ठाकुर जी को भी नहला कर हरिद्वार पहुंचे। गंगा जी के किनारे धर्मशाला में आपने कमरा ले लिया और कमरे में अपना थैला वेला रख करके ठाकुर जी को रख करके ताक में कपड़े लेकर के अपना लोटा वोटा लेकर के गंगा जी में स्नान करने चले। गंगा जी में खूब स्नान किया आपने, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर करके खूब कपड़े उपड़े पहन करके आप जब आने लगे ना तो आपको याद आया हमारे वो कमरे में ठाकुर जी लेकर के आए, भगवान लेकर के, उनको भी गंगा स्नान कराया। तो ये लोटे में जल भर करके नहीं चलते, आप लोटे में जल भर करके लाए, एक हाथ में कपड़े हैं, एक हाथ में गंगा जी का लोटा। कमरे के ताला लगा हुआ है, अब दोनों हाथ रुंधे हुए हैं। कैसे तो गंगा जल का लोटा आपने चबूतरे पर रख दिया, चबूतरे पर लोटा रखा, ताला खोला अपने कमरे का, किवाड़ खोले और लोटा उठाने के लिए पीछे मुड़ करके देखा आपने, क्या देखा? गंदी नाली में मुंह मारता मारता एक सूअर आया और सूअर ने उस लोटे में मुंह लगा दिया, लोटे में मुंह मार दिया। आप बताइए, आपसे पूछना चाहते हैं हम, क्या उस लोटे के जल से आप अपने भगवान को नवाओगे कि नहीं नवाएंगे? क्यों? गंगा जल नहीं है क्या वो? है, फिर क्यों नहीं नवाओगे? सूअर ने मुंह लगा दिया इसलिए नहीं नवाओ। अच्छी बात है। तो भैया फिर उधर गंगा जी में तो पूरा सूअर ही कूद जाता है, गंगा जी में तो पूरा का पूरा सूअर ही कूद जाता है। फिर भी हम तो गंगा जी को पवित्र ही मानते हैं सूअर कूदने के बाद। इधर लोटे में मुंह लगा दिया, उतने में ही अपवित्र हो गया, और उधर गंगा जी में तो सूअर ही कूद गया, तो भी गंगा जी तो कभी अपवित्र नहीं हुई। मतलब क्या? समझने की बात, लोटे का जल गंगा जल तो है, लेकिन इसलिए अपवित्र हो गया क्योंकि वह अंश है थोड़ा, इसलिए वो अपवित्र हो गया। गंगा जी में सूअर कूदने के बाद में भी वह अपवित्र नहीं हुई, पवित्र की पवित्र ही रही। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्ण कभी भी अपवित्र नहीं होता, सामर्थ्यवान कभी भी अपवित्र नहीं होता।
ठीक यही समझने की बात है। हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर पूर्ण है और हम अंश हैं। ईश्वर कभी अपवित्र नहीं होता, हम अपवित्र हो सकते हैं। लोग कहते हैं ना साहब, उलट उलट काम करके लोग कहते हैं साहब भगवान ने भी तो किया था, हम कर रहे हैं तो क्या? हमने 2 विवाह कर लिए तो क्या हुआ? भगवान के तो 16,108 ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। भैया भगवान तो पूर्ण है, सामर्थ्यवान। जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते। अगर भगवान बनना चाहते हो तो फिर भगवान ने तो 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 रात और 7 दिन तक इस छोटी सी अंगुली पर उठा करके रखा। आप भगवान बनना चाहते हो तो 2-5 किलो का पत्थर ही उठा करके देखो, इस उठा पाओगे क्या? भगवान जब 6 दिन के थे तब विशाल 6 कोस की पूतना राक्षसी को उन्होंने मार दिया, उद्धार कर दिया। हम 6 दिन के थे तब हम सबसे मच्छर भी मरा होगा। तो भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। भगवान पूर्ण है, अंश है, नहीं कर सकते। लोग कहते हम क्यों नहीं कर सकते साहब? तो करो भैया, कौन मना करता? समुद्र मंथन से कुंटलों जहर निकला। भगवान शंकर ने सारा का सारा जहर पी लिया और उनको बुखार भी नहीं आया। भगवान बनना चाहते हो, भगवान की बराबरी करना चाहते हो, 1 तोला जहर पी करके तो बताओ, सब पता लग जाएगा। हॉस्पिटल जाते जाते बच गए तो बच गए, नहीं तो राम नाम सबसे हुआ। 1 तोला जहर पी करके तो सुदेव भगवान कहते हैं ईश्वराणां वचः सत्यम तथैव चरितं तम। राजा ईश्वर ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं, ईश्वर ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते हैं। और इसी में हमारी भलाई है भैया। भगवान ने इन शास्त्रों के माध्यम से, संतों के मुखारविंद से, शास्त्रों के द्वारा हमें जो कहा है वो करना चाहिए। भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रों ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। राजा इस लीला को सुनने सुनाने से तो हृदय का काम निकल जाता है। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। राजा जो लोग भक्ति भाव से युक्त होकर के श्रद्धा भाव से इस लीला को सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके हृदय से हमेशा काम निकल कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसी लीला के माध्यम से सुदर्शन नाम के विद्याधर और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार मेरे परमात्मा ने किया। सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया। इसने किसी महात्मा को कुरूप देख करके, अपंग देख करके महात्मा का तिरस्कार किया, हंसी उड़ाई, तो ये सर्प बनकर के धरती पर गिरा श्राप से। आज भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। नंद बाबा का पांव पकड़ा, इसने सर पर